Hello everyone, I'm Bhavna and today we are going to study lesson number 3 of teaching of English. So teaching of English is related आज हम lesson 3 करेंगे and topic is listening. So वीडियो शुरू करते हैं. पहले मीनिंग ऑफ लिसनिंग समझते हैं कि क्या होता है. देखिए, लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. बिफोर दिस लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है? जब अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं और आइडिया को जब एक्सप्रेस किया जाता है तो वर्बल और नॉन वर्बल और रिटन के थ्रू भी कर सकते हैं. ये 3 मोड हमारे पास होते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए. तो दे वुड बी स्पीकर एज वेल एज लिसनर. ठीक है, एक स्पीकर होगा और एक लिसनर होगा. स्पीकर मैसेज को बोलेगा और लिसनर उस मैसेज को सुनेगा. तो जब लिसनर जो होता है वो लिसनिंग कैसी होती है? लिसनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब आप कोई मैसेज को रिसीव करते हैं, चाहे वो वर्बली करें या नॉन वर्बल करें, नॉन वर्बल में जेस्चर्स के थ्रू करें, तो उस मैसेज का इंटरप्रिटेशन आपने उसके अंदर रिफ्लेक्शन करना कि आपने जो मैसेज समझा है उसका इंटरप्रिटेशन समझना कि किसी ने क्या बोला है. तो दैट वुड बी लिसनिंग. पजल मत होइएगा क्योंकि लिसनिंग और हियरिंग अलग होता है. हियरिंग का मतलब होता है कि आपने कुछ सुना. कैसे? सिर्फ आपने सुना, उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं किया, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं किया, कोई मैसेज को किसी तक पहुंचाया ही नहीं. ठीक है, या फिर आपने उस मैसेज को समझा ही नहीं, सिर्फ सुना और बस सुन के टाल दिया. तो दैट वुड बी हियरिंग. और लिसनिंग क्या होगा कि आप उसमें जब रिफ्लेक्शन करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है, या कुछ पैराफ्रेजिंग करते हैं, तो आपको लिसनिंग होगा कि आप सुन रहे हैं और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं. दैट वुड बी लिसनिंग. ठीक है, लिसनिंग के अब कुछ टाइप्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं. पहले टाइप से पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है. देखिए, प्रोसेस ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो सुनने के बाद उस मैसेज को समझते हैं कि किसी स्पीकर ने क्या मैसेज को कहा. जैसे टेक एन एग्जाम्पल, आपकी टीचर ने आपको क्या कहा, तो जो मैसेज टीचर ने कहा पहले हम उसे सुनते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं. कि अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? थ्रू रिफ्लेक्शन. सोचेंगे कि क्या कहा है. थिंकिंग प्रोसेस जो होगा इसके अंदर आएगा. आप क्रिटिकली थिंक करेंगे किसी ने क्या कहा है. फिर जजमेंट, यानी अपने इन्फ्लुएंसेस या क्वेश्चनिंग के थ्रू आप एक पर्टिकुलर जजमेंट निकालेंगे कि किसी ने ये कहा था और ऐसे करना है, तो वो आपका जजमेंट होगा. तो फर्स्ट स्टेप प्रोसेस में क्या है? हियरिंग. फिर आप अंडरस्टैंड करेंगे, देन जजमेंट करेंगे. अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग में. देखिए, टाइप्स ऑफ लिसनिंग बहुत सारे हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं. लगभग 10 टाइप्स हैं जो कलेक्ट किए हैं. कि एक एक्टिव लिसनिंग होती है, एक पैसिव लिसनिंग होती है जिसे हम मार्जिनल लिसनिंग भी कहते हैं, इंटेंसिव लिसनिंग और एक्सटेंसिव या रिस्पॉन्सिव लिसनिंग, और क्रिटिकल एनालिटिकल लिसनिंग, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग, क्रिएटिव लिसनिंग और थेरेपेटिक लिसनिंग या एम्पैथेटिक लिसनिंग. ठीक है, तो ये कुछ लिसनिंग के टाइप्स होंगे जो हम एक एक करके समझ लेते हैं. एक्टिव लिसनिंग कौन सा होता है? एक्टिव लिसनिंग एक ऐसा कम्युनिकेशन टेक्निक होता है जहाँ लिसनर क्या करता है? फीडबैक देता है. जैसे सपोज करिए कि किसी टीचर ने आपको कुछ कहा. बीइंग अ स्टूडेंट, अभी आप स्टूडेंट हैं और आपको टीचर ने कुछ कहा है, ठीक है, तो आप उन्हें सुन रहे हैं और आप फीडबैक भी देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ. जो भी एक कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है, तो आप उसमें फीडबैक जब देते हैं या फिर आप जो भी सुनते हैं आप पैराफ्रेज करते हैं. पैराफ्रेज क्या होता है कि आप जब अपने वर्ड्स में कहते हैं. सपोज आपने कोई पोम को सुना और उसके बाद आप अपने वर्ड्स में उसको बता रहे हैं, तो वो पैराफ्रेजिंग हुआ कि आपने अपने वर्ड्स में उस मीनिंग को बताया. ठीक है, फिर क्वेश्चनिंग करते हैं. क्वेश्चनिंग मतलब आप डिफरेंट क्वेश्चनिंग जब तक नहीं करते तब तक आपका रिफ्लेक्शन नहीं पता चलता. तो क्वेश्चनिंग भी होनी चाहिए एंड देन रिफ्लेक्टिंग. आप उस पर्टिकुलर थॉट पर रिफ्लेक्ट करते हो कि किसी ने क्या मैसेज आप तक पहुंचाया है. तो एक्टिव लिसनिंग हुई जिसमें आपका पार्टिसिपेशन भी उतना ही इक्वल है जितना स्पीकर का है. ठीक है, देन पैसिव लिसनिंग कौन सी होती है? जहाँ पर सिर्फ जो लिसनर होता है वो बैठा रहता है और रिस्पॉन्ड नहीं करता. मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सुन रहा है किसी को. उसमें कोई इसका इंटरवीन या फिर कह सकते हो कि कोई इंटरफेरेंस नहीं है बोलने का, तो वहाँ पर वो पैसिव लिसनिंग होगा. एग्जाम्पल, जब आप किसी रेडियो को सुनते हैं या किसी की स्पीच को सुनते हैं जो सिर्फ आप सुन रहे हैं, तब वहाँ पैसिव लिसनिंग है. क्यों? क्योंकि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ नहीं है. ठीक है, एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या होता है? जहाँ पर लर्नर्स जो होते हैं एक इन्जॉयमेंट के लिए सुनते हैं किसी भी चीज़ को, किसी के भी स्पीच को. जैसे आप कोई ड्रामेटाइजेशन देख रहे हैं, कोई स्टोरी देख रहे हैं, कोई पोम को सुन रहे हैं, मतलब सुनना एक तरीके से डायलॉग्स को सुनना, तो आपका एक्सटेंसिव लिसनिंग होगा कि आप अपने सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए उसको सुन रहे हो. इंटेंसिव लिसनिंग कौन सी होती है? इंटेंसिव लिसनिंग होती है जब आप किसी टॉपिक के बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हो. डिटेल्ड स्टडी में आप सुनते हो, बहुत सारे कैसेट्स लेते हो, बहुत सारी सीरीज़ लेते हो, उनको सुनते हो, डिटेल में पढ़ते हो, तो दैट वुड बी इंटेंसिव लर्निंग. ठीक है, किसी को ध्यान से सुनना और उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करना, डिटेल में स्टडी करना, तो वो इंटेंसिव लिसनिंग हो जाता है. देन क्रिटिकल लिसनिंग क्या होता है? क्रिटिकल लिसनिंग
इवैल्यूएशन और एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। अब क्रिटिकल लिसनिंग, जैसे कि नाम आपको बता रहे हैं कि आप जब का थॉट प्रोसेस होगा वो थॉट प्रोसेस काफ़ी क्रिटिकल होगा, ठीक है। आपको बहुत एक्यूरेट और अटेंटिव होने की बात रहनी चाहिए। जैसे आप कोई सेमिनार या वर्कशॉप्स में जाते हो तो एक एक चीज़ को आप नोट डाउन करते हो और एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनते हो जो एक्टिविटी कंडक्ट कराई जाती है। और इसमें बहुत एक्यूरेट और अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने इन्फेरेंसेस यानी अपना कंक्लूजन निकाल सकें और अपनी वैल्यू जजमेंट दे सकें। तो क्रिटिकल लिसनिंग होगा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, एक्यूरेट होते हैं और अटेंटिव भी होते हैं, तो क्रिटिकल लिसनिंग के रूप में कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमने अभी यहाँ तक कितने पढ़े हैं, 5 लिसनिंग पढ़े हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि एक्टिव लिसनिंग जो होता है उसमें आपकी एक्टिव लिसनिंग होती है जहाँ पर आपका पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होता है, जबकि पैसिव लिसनिंग में आपका पार्टिसिपेशन क्या है, सिर्फ सुनने का ही, आप यहाँ पैसिव हो जाते हैं। एक्सटेंसिव लिसनिंग में क्या होता है, जहाँ जो लिसनर होता है वो अपने इंजॉयमेंट के लिए सुनता है, ठीक है। कोई भी आप स्टोरी ले सकते हैं, पोम ले सकते हैं जो आप अपने इंजॉयमेंट के लिए सुनते हैं। और इंटेंसिव लिसनिंग क्या होती है, एक डिटेल्ड स्टडी होती है किसी भी चीज़ की जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हो। क्रिटिकल लिसनिंग, क्योंकि आपको यहाँ पे अपना इन्फ्रेंसेस अपना एक तरह के वैल्यू जजमेंट देना है, तो आप बहुत क्रिटिकली उस चीज़ को पढ़ते हो या एक एनालिसिस निकालते हो और इवैल्यूएशन करते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है कि क्रिटिकल लिसनिंग होता है जहाँ पर आप वहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू जजमेंट देते हैं, ठीक है। अब आता है थ्योरेपेटिक या एम्पैथेटिक लिसनिंग। इस तरह की जो लिसनिंग होती है ना, आप अपने किसी के इमोशंस को समझने के लिए, किसी की फीलिंग्स को समझने के लिए, जैसे आपके फ्रेंड्स आपको कुछ बता रहे हैं, आप उसे सुन रहे हैं, आप उसकी फीलिंग और इमोशंस को सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो थ्योरेपेटिक या एम्पैथेटिक लिसनिंग होगा जो कि यूजुअली हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। फिर नेक्स्ट है क्रिएटिव लिसनिंग। जो क्रिएटिव लिसनिंग होती है इसमें लिसनर सुनता क्यों है, किसी को इसलिए सुनता है ताकि वो कोई सोल्यूशन को बता सके। आपके सामने कोई बोल रहा है और आप सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही मेन मोटिव है, और वो मेन मोटिव क्या है कि सोल्यूशन निकालना है किसी की प्रॉब्लम का, तब आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो सोल्यूशन निकालने के लिए वो क्रिएटिव लिसनिंग होगा। आप CDP में भी पढ़ते हैं, पेडागोजी में भी पढ़ते हैं कि किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तो अब वहाँ पर हम बहुत ध्यान से किसी चीज़ को समझते हैं और इमोशंस को समझते हैं, साथ के साथ उसकी सोल्यूशन को सोचते हैं कि सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। फिर सिलेक्टिव लिसनिंग क्या होता है, इस तरह की लिसनिंग जो होती है ना, एक सर्टेन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को ही सुनी जाती है, सिर्फ एक सर्टेन पीस, मतलब आप सिलेक्शन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर थीम का कि आपको इसी पे सुनना है, ठीक है। आप वो सेलेक्टिव लिसनिंग है। जैसे सपोज करो आपने कोई पर्टिकुलर टाइप निकाला कि मुझे इसी तरह की कैरेक्टर्स को सुनना है या इसी तरह की मूवी को के डायलॉग्स को सुनना है, तो आपका सिलेक्शन हुआ जिसे आप सुनना चाहते हैं, तो वो क्या हुआ, सेलेक्टिव लिसनिंग हुआ, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग क्या होता है कि इस तरह के इस लिसनिंग का जो मेन मोटिव होता है वो किसी के मैसेज को समझना होता है। किसी भी तरह के मैसेज को आप समझ सकते हैं कि बस आपका मेन मोटो जो है वो क्या है, मैसेज को समझना, तो वो इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है इसमें से। फिर है लास्ट वन, रिस्पॉन्सिव लिसनिंग। इस तरह की जो लिसनिंग होती है, रिस्पॉन्सेज रिक्वायर होते हैं इसमें कि लिसनर अपने तरफ से एक रिस्पॉन्स दे, तो वो रिस्पॉन्सिव लिसनिंग होगा कि जो रिस्पॉन्सेज आने ही चाहिए, ठीक है। तो थ्योरेपेटिक एम्पैथेटिक लिसनिंग जो होती है वो एक तरह के फीलिंग और इमोशंस को समझने के लिए होती है। क्रिएटिव लिसनिंग जो होती है वो लिसनर के सिचुएशन को पहले सुनते हैं, जितने भी लिसनर्स होते हैं पहले सुनते हैं, फिर एक सोल्यूशन जो है वो सजेस्ट करते हैं। सेलेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, इस तरह की लिसनिंग में लिसनर एक सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं जो उनके अकॉर्डिंग होगी या जो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग होगी, उसको सेलेक्टिव लिसनिंग कहते हैं। और इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग कि आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हैं या किसी मैसेज को समझना चाहते हैं, तो दैट वुड बी इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग। लास्ट वन, रिस्पॉन्सिव लिसनिंग। इस तरह की लिसनिंग में रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो लिसनर से रिक्वायर किए जाते हैं कि वो लिसनर ज़रूर इसको आंसर करे। तो आज के लिए इतना। आज हमने लिसनिंग के बारे में समझा। देखिए सीटेट में हमेशा यूजुअली क्या पूछा जाता है, एक्टिव लिसनिंग बहुत बार पूछा गया है, पैसिव, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ज़रूरी है कि आप ये 4 बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं क्योंकि ये 4 टाइप की जो लिसनिंग है ज़रूर पूछी जाती है। और हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस ज़रूर पढ़कर जाएं क्योंकि इन दोनों में क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखेंगे कि लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस क्या है। तो लिसनिंग आप बहुत इंटरप्रिटेशन और इवैल्यूएशन करते हो, जबकि हियरिंग मतलब आप सिर्फ सुन रहे हो, ठीक है। आपका इवैल्यूएशन और इंटरप्रिटेशन नहीं है वहाँ पर। और प्रोसेस इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन टाइप्स ऑफ लिसनिंग में आप पढ़े तो सारे ही, लेकिन 4 जो इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर पढ़ेंगे, एक्टिव, पैसिव, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।